श्रीमद् आज शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में प्रणाम वंदन और भारतीय दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज वैश्विक चेतना में वैश्विक पटल पर आचार्य शंकर के दर्शन का क्या प्रभाव रहा, उस पर संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगी। 32 वर्ष की अवस्था में जिस महान आत्मा ने, जिस महान विभूति ने, जिस प्रकांड साधक और विद्वान ने देश के चारों कोनों को अपने पग से नाप दिया, वह निस्संदेह कोई अवतार ही रहा होगा। और इन एक अखंड भारत की इन चारों कोनों पर उन्होंने जो अपने पग से नाप करके 4 आश्रमों की स्थापना की, इन 4 आश्रमों के स्थापना के मूल में उनकी बहुत सुदृढ़ दूरदृष्टि थी। वह एक अखंड और सुरक्षित भारत और आर्यावर्त की परिकल्पना कर रहे थे। उसमें उनका मूल मंतव्य था और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता उनके चिंतन में साकार होकर मूर्तिमान हो रही थी। चारों कोनों पर उन्होंने 4 आश्रमों का जो मात्र 32 वर्ष की अवस्था में की स्थापना की, वह अपने आप में ही बहुत महनीय योगदान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व चेतना के लिए, विश्व मानस के लिए है। अब अगर हम उनके समग्र दर्शन की बात करें तो जो जहां शुरू ही होता है, आज हम जिस संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह से इस सघन, इस अवसाद के क्षण में जो संत्रास और आपदा का काल है, उसमें आचार्य शंकर का पुण्य स्मरण बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि जिस तरह से संक्रमण के दौर से हम आज गुजर रहे हैं, यह सब हमारी भोगवादी और भेद दृष्टि का परिणाम है कि हमने देश, काल, जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, बोली, क्षेत्र के आधार पर जो हम खंड खंड पाखंडों में बिखरे हुए हैं, वह इसके मूल में है। आचार्य शंकर ने उस समय, आज से इतने सालों पहले, युगों पर पूर्व एक विश्व की बात सोची थी, एक भारत की बात सोची थी, या यूं कहा जाए दूसरे शब्दों में कि उन्होंने समग्र जीव मात्र के कल्याण की बात सोची थी। तभी तो उन्होंने कहा कि जीवो ब्रह्मैव नापरः। जिस ब्रह्म की उद्भावना उन्होंने की, वह ब्रह्म अन्य कोई नहीं बल्कि स्वयं जीव ही है। तो जहां इस तरह की अभेद दृष्टि से जो दर्शन उपजा, वह आप सोचिए कि कितना कालजयी दर्शन था। अगर उस दर्शन को समूचे लास्य के साथ अगर हम उसको महसूस करें, उसका अनुकरण करें, तो आज जिस तरह से हम विभिन्न प्रकार की विसंगतियों से हमारा समाज जूझ रहा है, वह उससे वो मुक्त हो सकता था। आचार्य शंकर के आविर्भाव के काल में उन्होंने चेतना को जागृत करने का और सच्चे ज्ञान को आत्म के अंदर प्रकाशित करने का
जो साधना की और जो लोगों के सामने आदर्श रखा, वह अनुकरणीय आदर्श आज भी है। जिस हम अभेद की बात करते हैं, अगर वह हमारी अभेद दृष्टि नहीं होती, कितनी कितनी बड़ी और कितनी वैज्ञानिक सोच थी आचार्य शंकर की, कि उन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याण की बात सोची। तभी तो उन्होंने जीव मात्र ही नहीं बल्कि समूचे समग्र जो धरा है उसके सभी जीवों में एक आत्मा का दर्शन किया। अगर हम इसके निहितार्थों पे जाएं तो निस्संदेह हमें समझ में आएगा कि अगर हम वृक्षों में, वनस्पतियों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, प्राणी मात्र में उसी सत्ता का दर्शन करेंगे, तो हमारे लिए, हमारे मन में उनके लिए जो एक आस्था का बोध और एक जो समानुभूति का बोध, जो भाव जागृत होगा, वह इस पूरे पर्यावरण को बड़ा स्वस्थ और संतुलित करता। लेकिन हम अपने ही मार्ग से कहते हैं कि हमारा देश जो है वह ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले वहीं से फैला और एक ही तत्व की बात किया। और हम क्या हुआ करते थे, अमृतस्य पुत्रा। तो अमृतस्य पुत्र वाली जो धरती है, उस धरती पर एक ही सद की बात कही गई। बहुधा वदन्ति विप्रा, बहुधा कहने लगे लेकिन सत्य एक था। आचार्य शंकर ने इस तत्व ज्ञान की को पकड़ा और आत्म साक्षात्कार किया। और उन्होंने जो लोगों को जो दर्शन विश्व के सामने रखा, उस दर्शन का, उनके अद्वैत वेदांत का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव न सिर्फ भारतीय दर्शन पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय कला पर, भारतीय संगीत पर पड़ा, अपितु विश्व के साहित्य और विश्व के दर्शन को उनके दर्शन ने प्रभावित किया। यह इस तरह का व्यापक और विश्व कल्याण से युक्त की सोच से भरा पूरा दर्शन था। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम अपने ही आदर्शों से अपने को हम कमतर आंकते हैं। अपने जो आचार्य हैं, अपने जो शास्त्रीय परंपरा है, उसको हम सबसे पहले अंगुलियां निर्देश करने लगते हैं, हम पिन पॉइंट करने लगते हैं और हम उसके मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो हम इस समय जो कोरोना काल है, उसमें आचार्य शंकर मुझे बार बार याद आ रहे हैं कि अगर हम जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस पूरे सूत्र वाक्य को अगर विश्व मानसिकता अगर इसको स्वीकार करके, इसको अपने मन में मंत्र की तरह धारण करके चलती, तो आज जो एक संभावनाएं और संशय जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है यह जो विषाणु संक्रमण है, यह हो सकता है कि ये जानबूझ करके किया गया हो या इसका ये सोद्देश्य हो सकता है नहीं भी हो, इसमें जो भी इसका कारण हो। लेकिन जो जिस तरह की वर्ग भेद, संप्रदाय भेद, जाति भेद, राष्ट्रों के बीच जो मतभेद, जो शीत युद्ध एक तरह से छिड़ा हुआ है, ऐसे समय में अद्वैत वेदांत, शंकर के अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता बहुत बलवती हो जाती है जब उन्होंने यह कहा कि आप वही हैं, आपके अंदर भी वही आत्मा, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो जब हम पूरे कायनात में, समग्र सृष्टि में, सारे विश्व में जब हम उसी का निदर्शन करने लगेंगे, तो जाहिर है कि हम उससे प्रेम करेंगे। और जब हम अपनी पूरी सृष्टि से प्रेम करेंगे, तो जाहिर है कि उसकी हिफाजत करेंगे। और इस तरह से अंधाधुंध जो दोहन और जो अंधाधुंध शोषण हो रहा है, वो उससे हम दूर होंगे। तो यह आज के दिन श्रीमद् आदि भगवान शंकराचार्य के
जन्म जयंती के अवसर पर मुझे लगता है उनके द्वारा बताए गए अद्वैत के सिद्धांत को पुनः पाठ करने की बहुत ज्वलंत आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहां इतने विद्वेष, इतनी बाउंड्रीज बन चुकी हैं, इन सीमाओं के कारण तरह छोटे छोटे खंड खंड पाखंडों में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पूरी पाखंडी मानसिकता का छिन्न मूल करने के लिए आचार्य शंकर के दर्शन की बहुत महती आवश्यकता है। उसका अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए और आत्मसात किया जाए। पुनः मैं आचार्य शंकर के जन्म जयंती के अवसर पर अपने सभी दर्शन परिवार को और दार्शनिक बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर देवव्रत चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय दर्शन दिवस के अवसर पर राजकीय महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर के समस्त मित्रों को धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर अमित यादव जी को, जिन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बाध्य किया। मित्रों, अपनी बात रखने के पूर्व मैं स्वामी विवेकानंद के निम्न कथन को आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। समस्त पाश्चात्य जगत एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है जो कल फूट सकता है और कल उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान डाला है पर कहीं चैन नहीं पा सके हैं। सुख का प्याला छक कर पीने के बाद उन्हें लगा है कि वह निसार है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद की यह उक्ति मुझे आज विशेष रूप से सार्थक दिख रही है। आज पूरा विश्व भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े समृद्ध देश, बड़े बड़े शक्तिशाली देश असहाय होकर के पड़े हुए हैं। इस संकट से मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राह दिख नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संकट से मुक्ति दुनिया को भारतीय दर्शन के मार्ग पर चलने से ही मिल सकती है। हमारे ऋषि और आचार्यों ने हमें जीवन जीने की कला बतलाई थी कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यदि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम जीना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से इस संकट से हम मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने हमें बतलाया था कि हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। उन्होंने हमें यह बतलाया था कि हमें अप्रग्रही होना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग को लेकर के चलना चाहिए। यदि हमारा जीवन संयमित होगा, यदि हमारा जीवन अप्रग्रही होगा, यदि हमारा जीवन अहिंसा वाला होगा तो किसी भी प्रकार का संकट हमारे सामने नहीं आ सकता है। हमारा जीवन प्रग्रही था, हमारा जीवन संयमी नहीं था, हमारा जीवन हिंसा वाला था, इसीलिए आज विश्व इस संकट में पड़ गया है। विश्व के सामने इतना बड़ा संकट संभवतः कभी नहीं आया था। आज भारतीय दर्शन के ऋषि आचार्य ही हमें ऐसा दिख रहे हैं कि यदि उनके द्वारा बतलाए हुए हम मार्ग पर चलेंगे तो इस संकट से हम मुक्त हो सकते हैं। गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत हमें दिया था। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा का सिद्धांत हमेशा सर्वदा लोगों का कल्याण करता रहेगा। यदि अहिंसा के सिद्धांत को लेकर के दुनिया चली होती तो क्या यह कोरोना वायरस जैसा संक्रमण इस विश्व के सामने आया होता? नहीं आया होता। हिंसा ने इस वायरस को जन्म दिया है। भोग की महान लिप्सा ने इस वायरस को जन्म दिया है। वर्चस्व की लड़ाई ने इसको जन्म दिया है। वर्चस्व की लड़ाई कब होती है? वर्चस्व की लड़ाई होती है तब जब हमारा भोजन निरामिष नहीं होता, हमारा भोजन शुद्ध नहीं होता। यदि हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, और हमारा जब मन शुद्ध होगा तो अहंकार की भावना हमारे अंदर पैदा होगी ही नहीं। लेकिन हमारा भोजन शुद्ध नहीं था। शुद्ध भोजन न होने के कारण
अहंकार ने इस भयंकर संकट में हम सबों को जो है डाल दिया है। हमारे ऋषि कहते हैं कि अहंकार को दूर करो। अहंकार एक रोग है। अहंकार नाना प्रकार का संकट पैदा करता है। अहंकार हमें वर्चस्व की राय करने के लिए बात करता है। किस तरह का वर्चस्व? ऋषि कहते हैं किस प्रकार का वर्चस्व? सब अपने हैं तो वर्चस्व कैसा? तो वेदांत कहता है कि सब अपने हैं। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं कि आत्मा को जानो। जिस दिन आत्मा को जान जाओगे उस दिन हर प्रकार का संकट दूर हो जाएगा। आत्मा को जानने की कोशिश करो। लेकिन दुनिया के लोगों ने आत्मा के जानने की कोशिश नहीं की। दुनिया के लोगों ने यह जानने की कोशिश की अर्थ क्या है, अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी, अधिक से अधिक हम भोग कैसे भोगे। भोग की लिप्सा उनके अंदर इतनी भयावह थी कि आज संसार जो है इस कगार पर पहुंच गया है। तो जब तक भोग की लिप्सा दूर नहीं होगी, जब तक भोग के पीछे हम दौड़ते रहेंगे, तब तक यह संकट दूर नहीं होगा। आज हमें भोग की इस लिप्सा को त्यागना होगा। लग रहा है कि दुनिया समझ भी रही है। लोग समझने लगे हैं कि इस भोग ने जो है इस संकट को पैदा किया है। उनके केंद्र में अर्थ था, उनके केंद्र में भोग था, लेकिन भारतीय ऋषियों के केंद्र में आत्मा है। क्योंकि आत्मा सबको एक दूसरे से जोड़ती है। आत्मा हमें यह बतलाती है कि सब अपने हैं। जब सब अपने हैं तब किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर नहीं पैदा होगा। तब वर्चस्व की लड़ाई कैसी, जब सब अपने ही हैं तो। इसलिए हमें आज आत्मा को जानना होगा। हमें आत्मा को जानना होगा और यह मानकर आज चलना होगा कि यह संपदा जो है यह मेरी नहीं है, यह संपदा ईश्वर की है। ईश्वर ने इस संपदा को बनाया है, इसलिए हमें उतना ही भोग करना है जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं। अपनी आवश्यकताओं से अधिक हमें भोग नहीं करना है। ईशावास्योपनिषद में आता भी है कि भोग करो लेकिन त्याग के साथ। दुनिया के लोगों ने त्याग को छोड़ दिया था। त्याग उनके सामने कुछ भी नहीं था, भोग ही सब कुछ था। आज हमें भोग को छोड़ना होगा, त्याग को लेकर के चलना होगा। त्याग संयम ही हमारे जीवन की आज रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। हमारे जीवन की तभी रक्षा होगी जब इन सद्गुणों को लेकर के चलेंगे जो हमारे ऋषियों ने बतलाया है। यदि हम अप्रग्रही नहीं होंगे तो हम संकट से दूर नहीं हो सकते हैं। हमें अप्रग्रही बनना होगा। हमें अपने जीवन में सुधार करना होगा। कम से कम आवश्यकताओं में कैसे हमें अपने जीवन को बिता सके, आज इसकी आवश्यकता है। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय दर्शन के आचार्यों ने जिन नैतिक नियमों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिन दार्शनिक सिद्धांतों को उन्होंने दिया है, उन दार्शनिक सिद्धांतों को हमें अपने आचरण में आज उतारना होगा। बिना आचरण में उतारे इस संकट से हमारा उद्धार नहीं होगा। यदि हम संकट से उद्धार चाहते हैं तो हमें भारतीय दर्शन की तरफ देखना ही नहीं होगा। भारतीय दर्शन के द्वारा बताए हुए आचार्यों के मार्ग को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ का तो यह संदेश ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और आप सबको पुनः जो है एक बार धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीप राणा यादव, दर्शन शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे इस बात की खुशी है और सौभाग्य भी है तथा मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर के प्राचार्य एवं प्रबंधक महोदय तथा मुख्य रूप से अमित यादव जी को, जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन दिवस के अवसर पर भारतीय दर्शन के ऊपर कुछ बोलने का आमंत्रण दिया है। वास्तव में यह जो भारतीय दर्शन दिवस है यह पहले मनाया नहीं जाता था।
आप जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में यूनेस्को के माध्यम से सुकरात या अरस्तु के जन्मदिन पर विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जाता है, उसी तरह पर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष इंडियन फिलॉसफी डे मनाने का निर्णय लिया। संयोग से पिछले भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की जो गवर्निंग बॉडी या जो परिषद रही है उसमें मैं सदस्य रहा हूँ। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर एस आर भट्ट जी को, जो उसमें चेयरमैन थे परिषद के, और उनके प्रयास और उनके सलाह पर एक स्वर में पूरे परिषद के सदस्यों ने, गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने निर्णय लिया कि विश्व दर्शन दिवस की तर्ज पर ही हम शंकराचार्य जी के, आज शंकराचार्य के जन्म दिवस पर भारतीय दर्शन दिवस मनाएंगे। इसलिए मेरा सौभाग्य भी है कि उस समय मैं उस कमेटी में था, और यह है बहुत ही अच्छा प्रयास हमारे दार्शनिक अनुसंधान परिषद का है। गाजीपुर महिला पीजी कॉलेज द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, शंकराचार्य जी के जन्म दिवस जो इस साल 28 अप्रैल 2020 को पड़ रहा है, उसके अवसर पर मैं भारतीय दर्शन पर कुछ बात करूंगा। कई बिंदु आयोजनकर्ताओं द्वारा दिया गया है, जिसमें एक बिंदु है भारतीय दर्शन के विचार अधिष्ठान या वैचारिक अधिष्ठान, भारतीय दर्शन के वैचारिक अधिष्ठान पर। इस पर बहुत विस्तार में बोला जा सकता है, लेकिन क्योंकि 10-15 मिनट बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदुओं को लूँगा जो भारतीय दर्शन के प्रमुख वैचारिक आधार के रूप में लिए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है जिसको हमें बता देना चाहिए कि भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से किस प्रकार भिन्न है। उसी से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से भारतीय दर्शन का क्षेत्र, उसका अधिष्ठान पाश्चात्य दर्शन से विशाल है। पाश्चात्य दर्शन में हम देखें तो वहाँ पर दर्शन का मुख्य जो कार्य है वो वास्तव में ज्ञान मीमांसी, या बाद में चल करके ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा करने लगे। लेकिन भारतीय दर्शन, जैसा कि हम उसको दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी से थोड़ा भिन्न है, जबकि उसका अंग्रेजी में फिलॉसफी और हिंदी में दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन यानी दर्शन जो भारत के संदर्भ में लिया जाता है वास्तव में मल्टी डायमेंशनल है, यानी अनेक आयाम को लिए हुए है। वे सारे अनेक आयाम मनुष्य के जीवन से जुड़े होते हैं। यानी कि भारतीय दर्शन की परंपरा रही है कि वह मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को एक साथ लेकर के चलता है। आप देखिए भारतीय दर्शन के करीब सभी सिस्टम्स, जितने भी संप्रदाय हैं भारतीय दर्शन के, सब में आप देखेंगे कि वे ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, तत्व मीमांसा की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तर्क की, और अंत में इथिक्स की बात करते हैं। जबकि पश्चिम में ये सब चीज़ें अलग अलग की जाती हैं, अलग अलग लेकर के उसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला जो अधिष्ठान है या जो पहला आधार है भारतीय दर्शन का, वो यह है कि इसका अध्ययन क्षेत्र, इसका वैचारिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और वह मनुष्य के जीवन से संबंधित जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको साथ साथ वो फिलॉसफी को भारतीय दर्शन चाहता है कि फिलॉसफी जीने में भी काम आए, हमारे जीवन में भी काम आए, इसलिए उसके व्यवहारिक पक्ष को भी लेकर के भारतीय दर्शन चलता है। जब हम पूरे भारतीय दर्शन की बात करें, एकाक सिस्टम को छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन एक पहला आधार क्या है, वह दो तरह की विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक नास्तिक या एस्थेटिक, और दूसरा आस्तिक या थेस्टिक, या उसे हम कह सकते हैं
हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक दर्शन की बात हम करते हैं तो उसमें 3 सिस्टम आते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। और इसके अतिरिक्त जितने सिस्टम्स हैं, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम या 6th ऑर्थोडॉक्स सिस्टम कहते हैं, षड दर्शन, वे आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, या सिंपली मीमांसा एवं वेदांत। अब इनकी भेद का जो आधार है, संक्षिप्त में बता दूं कि भेद के मुख्य रूप से 3 आधार हमारे सामने आते हैं, जो आस्तिक और नास्तिक में भेद किया जाता है। एक तो आधार ये है कि ऐसे दर्शन जो वर्तमान जीवन के साथ साथ इस जीवन के बाद का जीवन, लाइफ हियर एंड लाइफ हियर आफ्टर की बात करते हैं, ऐसे भेद कर सकते हैं कि जो पारलौकिक जीवन या लाइफ हियर आफ्टर में विश्वास नहीं करते हैं, वे दार्शनिक नास्तिक हैं। जैसे हमें नास्तिक दर्शन हमने बताया अभी। और जो इस जीवन के अतिरिक्त जो बात का जीवन है या जो पारलौकिक जीवन से विश्वास करते हैं, उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। अगर हम इस तरह से बात करें, अगर इस डिवीजन को माने, तो हमें लगेगा कि केवल चारवाक को छोड़ करके सभी आस्तिक दर्शन होंगे, क्योंकि चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो केवल वर्तमान जीवन की बात करता है और किसी भविष्य जीवन या पारलौकिक जीवन की बात नहीं करता है। इसलिए यह आधार भी सही नहीं जान पाता। दूसरा आधार है ईश्वर में विश्वास का। हम कह सकते हैं कि ऐसे संप्रदाय जो ईश्वर में विश्वास, सत्ता में विश्वास करते हैं, वे आस्तिक हैं, और जो नहीं करते हैं आस्तिक हैं। इस तरह से भी देखें तो जो वर्गीकरण है भारतीय दर्शन का, वो सही नहीं जान पड़ता है। अगर इसको हम आधार मानते हैं तो चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, ये सभी दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक में आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर विश्वास नहीं करते, और बचे हुए आस्तिक में आ जाएंगे। लेकिन यह भी एक उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए एक तीसरी व्याख्या, जो बहुत ही समीचीन व्याख्या है, कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे संप्रदाय जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, तो द सिस्टम्स हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, दे आर थेस्टिक सिस्टम। वे आस्तिक संप्रदाय हैं, जिसमें सब दर्शन आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और दो सिस्टम्स हु डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, वेद की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, वे नास्तिक संप्रदाय हैं। और इस तरह से चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक व्यवस्था, यह एक वर्गीकरण किया गया है, जो कि बहुत समीचीन है और यही मान्य है विद्वानों द्वारा। इसके अलावा तमाम बिंदु ऐसे हैं जो भारतीय दर्शन के वैचारिक अधिष्ठान के रूप में विचार किए जा सकते हैं। और वह स्थान हम देखते हैं कि जो हमारे पहले के, जो जब से हमारे भारतीय दर्शन के सिस्टम चारवाक से शुरू होते हैं, उसके पहले वो जो दार्शनिक साहित्य है, दर्शन का साहित्य, जिसमें वेद है, उपनिषद है, भगवद गीता है, और उनमें पूरे भारतीय दर्शन का आधार साहित्य उसमें व्याप्त है। उसी का अगर हम अध्ययन करें तो हमको भारतीय दर्शन के वैचारिक आधार अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, किताब बहुत इंपॉर्टेंट आर डी रनाडे ने लिखा है, ए कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलॉसफी। और विद्वानों का कहना है कि वास्तव में द जर्म्स ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज फाउंड इन उपनिषदिक फिलॉसफी। यानी पूरे भारतीय दर्शन के जो तत्व हैं वह उपनिषद दर्शन में पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से पश्चिम में कहा जाता है कि द जर्म्स ऑफ द एंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज फाउंड इन अर्ली ग्रीक फिलॉसफी। जो प्रारंभिक यूनानी दर्शन है, उसमें पूरे के पूरे पाश्चात्य दर्शन के तत्व उसमें सम्मिलित हैं।
तो हमें अधिष्ठान यहीं से मिल जाता है। उन अधिष्ठानों की बात करें जो सामान्य रूप से पूरे भारत दर्शन में पाए जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे आध्यात्म का विचार, स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता का विचार, मोरालिटी, आत्मा का विचार जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर का विचार और जगत का विचार, ब्रह्म का विचार और परम सत्य का विचार देखा जाए तो करीब सभी दार्शनिकों में या सभी दार्शनिक संप्रदाय में इन सब तत्वों की समानता है या कॉमननेस है कि हम जब भी किसी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं उसका तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और नैतिक विचार क्या है। ये तीनों चीजें जैसा कि हमने पहले बताया कि एक साथ चलते हैं सभी सिस्टम में, भारतीय सिस्टम में, संप्रदाय में। उसी तरह से कर्म का सिद्धांत है, यह भी भारतीय दर्शन के कभी सभी संप्रदायों का मूल आधार है, एक आधारों में से एक प्रमुख आधार है। हम अगर यहीं से शुरू करें कर्म के सिद्धांत से, तो आप देखेंगे कि कर्म की बात सभी मानते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक आस्तिक सब के सब मानते हैं कर्म प्रधान है, कर्म को आधार मानते हैं। और समान रूप से अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में कर्म का विभाजन किया गया है और जो मान्य भी है, और उसके मतलब अनुरूप या उसके अनुसार अगर हम विचार करें तो वह परिभाषा या उस तरह का जो वर्गीकरण है वो समान रूप से पूरे भारतीय दर्शन में पाया जाता है। वह वर्गीकरण इस प्रकार है कि अगर हम कर्म का विभाजन करें तो जिसे हम लाभ कर्म कह सकते हैं, जो एक सार्वभौम नियम है इस जगत को चलाने का, और इसको ये जो लाभ कर्म है इसको हम एक शाश्वत वैश्विक व्यवस्था के रूप में मानते हैं। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है ऋत के नाम से। इसको राधा कृष्ण जी ने भी अपनी किताब में फर्स्ट वालों में इन्होंने इसको दिखलाया, इसकी व्याख्या किया है। तो ऋत का जो प्रत्यय है ऋग्वेद में पाया जाता है, वास्तव में वही कर्म का सिद्धांत है, वो लाभ कर्मा है। ऋत इज ए कॉन्सेप्ट according to which governs the entire cosmos। पूरा विश्व उसी सनातन, उसी शाश्वत नैतिक वैश्विक व्यवस्था से संचालित होता है। एक तो सबसे बड़ा आधार ये है, और उसी से कर्म का सिद्धांत आता है। अगर हम एक तो यह कर्म का शाश्वत सिद्धांत है, दूसरा यह है कि जब हम एक्टिव होकर के किसी कर्म में इन्वॉल्व होते हैं उसका परिणाम होता है। उसके आधार पर हम अपने व्यवहारिक जीवन के लिए उपयुक्त कर्म का विभाजन करते हैं, जो मुख्य रूप से दो तरह से विभाजन होता है। नंबर एक प्रारब्ध है कर्म, नंबर दो अनारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म एंड अनारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम हम वर्तमान जीवन में भुगत रहे हैं। यानी प्रारब्ध कर्म भूतकाल के जीवन में किए गए कर्म होते हैं जिनका परिणाम वर्तमान में भुगतते हैं। अनारब्ध कर्म जो प्रारंभ अभी न हुआ है, अनारब्ध का मतलब ये हुआ, उसमें भी दो प्रकार के कर्म हैं, संचित एवं संचीयमान या क्रियमाण। संचित का मतलब फिर क्या हुआ कि भूतकाल में किए गए कर्म, लेकिन अभी उनका परिणाम हम भुगत नहीं रहे, और जब भुगतने लगेंगे तो वह फिर प्रारब्ध हो जाएगा। आप जानते ही हैं। तो प्रारब्ध में और संचित में केवल एक अंतर है कि प्रारब्ध भी भूतकाल में किया गया कर्म है, लेकिन वर्तमान में उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। संचित कर्म भी भूतकाल में किया गया कर्म है, लेकिन इसका परिणाम हम भुगतना प्रारंभ नहीं किए। और तीसरा जो पार्ट, उसका दूसरा पार्ट जो तीसरा है संचीयमान या क्रियमाण, वैसे कर्म जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। इस तरह का विभाजन, यानी कर्मों का विभाजन भारतीय दर्शन का एक आधार है। और इसी के आधार पर आप देखते हैं, जैसा पाश्चात्य दर्शन में भी हम देखते हैं
कि कर्म के विभाजन के आधार पर या कर्म के सिद्धांत के आधार पर हम आत्मा की अमरता की बात करते हैं। जीवन की जो कंटिन्यूटी है, जो सातत्यता है, वह कर्म के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, जिसको हम आत्मा की अमरता के रूप में, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल के रूप में भारतीय दर्शन में अध्ययन करते हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अगर हम तीनों की बात करें, जैसा आपने कर्म विभाजन किया तो भारतीय दर्शन किया गया है, तो इससे लगता है कि कर्म का मतलब केवल वर्तमान जीवन का कर्म नहीं। कर्म का मतलब वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कर्मा फॉर एंटायर लाइफ, द लाइफ इंक्लूडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जीवन का मतलब केवल वर्तमान जीवन नहीं। भारतीय दर्शन की ये भी एक विशेषता है कि वर्तमान जीवन की बात नहीं हम करते हैं, बल्कि हम पूरे के पूरे भूतकाल के जीवन, वर्तमान के जीवन और भविष्य के जीवन को लेकर के चलते हैं। इसलिए उसी के आधार पर हम नैतिकता की बात करते हैं, शुभ अशुभ की बात करते हैं और आत्मा की मरता की बात करते हैं। यानी अगर हमको इन कर्मों का फल का परिणाम देखना है तो हमारा अस्तित्व हमेशा रहना चाहिए, यानी जो भूत में है, वर्तमान में और आगे भी रहेगा, और यही आधार है हमारे आत्मा की अमरता का सिद्धांत। इसके अलावा ईश्वर का विचार है। ईश्वर का विचार है। अब इस पर भी बात, इसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि भारतीय दर्शन का विभाजन उन्होंने किया ही है नास्तिक आस्तिक के रूप में। फिर भी अगर हम एक एक सिस्टम को लेकर चलें तो हम देखते हैं कि ईश्वर की बात किसी न किसी रूप में केवल चार्वाक दर्शन को छोड़ करके हर दर्शनों में किया गया है। चार्वाक दर्शन में नहीं मानते हैं ईश्वर को, और दर्शन में ईश्वर की बात या तो सीधे ईश्वर के रूप में माना गया है या उसको किसी और के रूप में माना गया है। देखा जाए तो सांख्य में जो ओरिजिनल सांख्य है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन योग ईश्वर को मानते हैं, न्याय ईश्वर को मानते हैं, वैशेषिक ईश्वर को मानते हैं, मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते हैं। और वेदांत में जो हमारे तमाम फिलासफर्स हैं, शंकर हैं, रामानुज हैं, माधवाचार्य हैं, लिम्बार्क है, वल्लभ है, इन लोगों ने ईश्वर को किसी न किसी रूप में माना है। अब ये है, उसी आधार पर उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। यह लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंक्लूड करूंगा क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा है। एक सबसे प्रमुख जो आधार है सभी के, कि भारतीय दर्शन के जितने भी आधार हैं, उन आधारों का आधार, जिसे कहे कि परम सत्य में विश्वास, बिलीव इन द अल्टीमेट रियलिटी। और देखा जाए तो पूरे के पूरे भारतीय दर्शन में यह समस्या या यह जो एक प्रमुख वैचारिक आधार है, इट इज़ अ मेन फाउंडेशन ऑफ इंडियन थॉट। और इसी से हम सारी व्याख्या उस दर्शन की करते हैं जिस दर्शन की हम बात करते हैं। केवल चार्वाक दर्शन के छोड़, जहाँ पर परम सत्य के रूप में उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन वो मैटर को मानते हैं, मैटर इज अल्टीमेट रियलिटी अगर देखा जाए। और चेतना को वहाँ पर माना गया है कि उसका बाई प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ पर परम सत्य या परम रियलिटी उसे कहें, रियलिटी तो मानता नहीं है, लेकिन परम तत्व के रूप में मैटर ही है। सब कुछ मैटर से है और मैटर से जगत है, तत्व से मतलब भौतिक पदार्थ से, और उसी से चेतना उत्पन्न होती है। और दर्शनों में देखिए तो किसी न किसी रूप में परम तत्व को माना गया है। और पूरे भारतीय दर्शन का अगर हम मुख्य रूप से विचारधाराओं का वर्णन करें या विचार करें तो हमें दो तरह की विचारधाराएं मुख्य मिलती हैं। एक बुद्धिस्टिक इंटरप्रिटेशन या बुद्धिस्टिक थॉट, दूसरा वेदांतिक थॉट। एक बौद्धवादी विचारधारा, दूसरा वेदांतवादी विचारधारा। एक का प्रतिनिधित्व बौद्ध दर्शन करता, दूसरा का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से शंकराचार्य करते हैं। दोनों ने परम सत्य को माना है। बुद्धिज्म में उसे शून्य के रूप में परम सत्य माना गया है, जबकि वेदांत में शंकराचार्य आदि ने उसको ब्रह्म के रूप में माना है। दोनों ने माना है कि ये जो परम सत्य है, ये दोनों विचारधाराओं ने इस परम सत्य को
हम अनुभूत कर सकते हैं, सामान्य इंद्रियों ज्ञान की तरह से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। दोनों ने माना है कि ये दोनों, चाहे वो शून्य हो चाहे परम ब्रह्म हो, शंकराचार्य का चाहे का शून्य हो, इनका ज्ञान चतुष्कोट विनिमुक्त कहा गया है कि चार ज्ञान की चारों कोटियों से परे है। मतलब है, नहीं है भी नहीं भी है, और दोनों है और दोनों नहीं है। तो ज्ञान के जानने के जो चार कोटियां उनसे विमुक्त है, उनसे परे है। तो यह सबसे मुख्य आधार है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से हम अपने इस वक्तव्य को यहाँ समाप्त कर सकते, यह कह करके निष्कर्षतः कर्म का सिद्धांत, आत्मा का सिद्धांत, या कहिए कि अध्यात्म, नैतिकता, कर्म, ईश्वर, ज्ञान और दूसरा भौतिक पदार्थ, भौतिकता भी उसे कहिए। सब लोगों ने जगत को भी भौतिक पदार्थ के रूप में लिया है। और परम विचार है वो परम सत्य का, वो ब्रह्म के रूप में, शून्य के रूप में या और किसी रूप में वहाँ पर विचार किया गया है। धन्यवाद। भारतीय दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में निर्मित वैचारिक संवाद श्रृंखला के क्रम में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के दर्शन शास्त्र विभाग के आचार्य प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी ने अपने विचार को पत्र के माध्यम से भेजा है। इस पत्र का वाचन हम करेंगे। चूँकि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रभाव से संपूर्ण विश्व आहत है, अतः आपने जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों द्वारा कोरोना वायरस के समाधान हेतु एकात्मता को दर्शाते हुए मानवीय संवेदना, मानवीय परस्परावलंबन के विचार को परिपुष्ट करते हुए इसका समाधान प्रस्तुत किया है। कोविड-19 और एकात्मता की अद्वैत दृष्टि। आज पूरी दुनिया कोविड-19 नामक महामारी की चपेट में है। महामारियां तो पहले भी दुनिया में आती रही हैं और मनुष्य अपना बचाव करने में भी सफल होता रहा है। आशा है कि इस बार मनुष्य भी जीतेगा और कोरोना हारेगा। परंतु कोरोना वायरस से फैली यह महामारी पहले की महामारियों से कुछ मायने में भिन्न है। पहले की महामारियां निरपवाद रूप से प्राकृतिक अशुभ यानी नेचुरल इविल हुआ करती थी, लेकिन इस महामारी के पीछे यह आशंका जताई जा रही है कि यह मानवकृत नैतिक अशुभ यानी मोरल इविल है। यदि यह सही है तो इसे द्वैत दृष्टि में मूलित सार्वभौमिक वर्चस्व को प्राप्त करने का दुर्दांत अहंकार ही कहा जाना उचित होगा। इससे पहले की महामारियां मनुष्य को तीव्र गति से मृत्यु के कराल गाल में झोंक देती थी और उससे फैलने की रफ्तार कम होती थी, परंतु कोरोना वायरस मनुष्य को धीरे धीरे मारता है और इसके फैलने की गति बहुत तेज है। इसलिए मनुष्य के मन मस्तिष्क पर इसकी प्रभावमत्ता इतनी अधिक है कि विश्व इतिहास में संभवतः यह पहली घटना है जिसका संज्ञान पूरे विश्व भर में एक साथ लिया गया है। किसी घटना का वैश्विक स्तर पर संज्ञान में लिया जाना एक प्रकार की वैश्विक एकजुटता को दर्शाने वाली पहल है, परंतु यह कैसी विडंबना है कि इस वैश्विक एकजुटता में अंदर ही अंदर न केवल राष्ट्रवादी अलगाववाद के खतरे बढ़ रहे हैं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से अलग थलग रहने के लिए विवश कर दिया गया है। इसके बचाव के लिए सामाजिक दूरी बरतने के नाम पर यह मनुष्य से बहुत बड़ा लगाव विलगाव है। यद्यपि सामाजिक दूरी शब्द बिना विचारे ही बहुत अधिक प्रचलन में आ गया, जबकि होना चाहिए था संपर्क दूरी, परंतु संपर्क दूरी भी अंततः सामाजिक दूरी को बढ़ावा ही देती है। यही कारण है कि वैसे सभी संसाधनों, संस्थाओं और उपक्रमों को कुछ समय के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से मनुष्य का मनुष्य से फिर दुनिया के एक बड़े भाग से संपर्क साधा जाता था। यह परोक्ष अपरोक्ष भौतिक संपर्क की सघनता
और विश्वास की द्वैतवादी भौतिकवादी आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी खासियत है। अपनी चेतना को वैयक्तिक अहं तक सीमित करता हुआ अपने शरीर के हद को पार कर मनुष्य इस परोक्ष अपरोक्ष भौतिक संपर्क को जितना विस्तारित करता है, वह उतना ही द्वैतवादी भौतिकवादी आधुनिक जीवन शैली का भागीदार बन पाता है। आज की परिभाषा में जीवन के उन क्षेत्रों को पिछड़ा माना जाता है जहां भौतिक संपर्क के विस्तार की परिधि अपेक्षाकृत कम होती है। परंतु देखने लायक बात यह है कि यह महामारी भी उन्हीं भौतिक संपर्क सूत्रों पर सवार होकर पूरी दुनिया में फैली है। इतना ही नहीं, मनुष्य के जीवन की आधुनिक बनावट में भौतिक संपर्क सूत्र जहां जितने सघन हैं, इस महामारी का प्रकोप भी उन क्षेत्रों में उतना ही अधिक है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोविड-19 आधुनिक सभ्यता की महामारी है। इसलिए बचाव के तौर पर आधुनिक जीवन को गतिशील और संचालित करने वाले उपक्रमों एवं संसाधनों को थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा है। इस स्थगन से एक ओर दुनिया को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है, तो दूसरी ओर भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण पर जो धनात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा रोजमर्रे की दुर्घटनाओं और अत्याचार में जो कमी आई है, उसकी तुलना में कोरोना वायरस से होने वाली मानवीय क्षति बहुत कम है। इसका मतलब है कि आधुनिक सभ्यता और द्वैतवादी और भौतिकवादी गतिशीलता अपने आप में किसी महामारी से कम नहीं है। मजबूरन ही सही, हम सबों ने इस दौरान आधुनिक सभ्यता के भौतिकवादी जीवन शैली के अत्याचार का अनुभव अवश्य किया है। कोरोना वायरस चाहे कृत्रिम हो अथवा चमगादड़ के जूस पीने की मानवीय दरिंदगी, दोनों ही स्थितियों में यह आधुनिक मनुष्य और द्वैतवादी जीवन शैली का अत्याचार ही है। क्या हम इस मूल्यांकन अनुभव से संकट की इस घड़ी में कोई सीख लेंगे और उत्तर कोरोना विश्व में द्वैत, भेद, स्पर्धा और वर्चस्व पर आधारित शरीर पूर्त जीवन दर्शन को त्याग कर भगवत्पाद आचार्य शंकर के सर्वात्म बोध को अंगीकार करते हुए आत्मपूरित जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो वायरस महामारी फैलाते रहेंगे, दुनिया वैक्सीन भी खोजती बनाती रहेगी, परंतु समस्या यूं ही चलती रहेगी, उसका निदान नहीं हो पाएगा। यदि यह आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली की महामारी है तो हमें उस जीवन शैली को भी बदलना होगा जिसमें इस प्रकार के वायरस या तो पैदा होते हैं या फिर जानबूझ पैदा किए जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में कुछ एक व्यक्तियों की ऐसी मनोवृत्ति जो स्वयं को कोरोना संक्रमण का संवाहक बनाना चाहते हैं, वही मनोवृत्ति शक्ति संपन्न होने पर कोरोना जैसे वायरस का निर्माण भी कर सकती है। कोरोना वायरस से उत्पन्न सामाजिक संकट से निदान पाने के लिए द्वैत दृष्टि और द्रोह दृष्टि का अद्वैत दृष्टि और अद्रोही मनोवृत्ति में रूपांतरण आवश्यक है। परंतु आज तो यह संकट उत्पन्न ही हो गया है, पूरी दुनिया उसका सामना करने के लिए विवश है। तब यह प्रश्न उठाना आवश्यक हो जाता है कि भगवत्पाद आचार्य शंकर की एकात्मवादी अद्वैत दृष्टि किस प्रकार कोरोना संकट से बचाव की एक कारक सोशल वैक्सीन हो सकती है। वास्तव में देखा जाए तो एकात्मता दृष्टि से अतिरिक्त कुछ और सोशल वैक्सीन हो भी नहीं सकता, क्योंकि एकात्मता दृष्टि ही सेल्फ क्वारंटाइन का दर्शन है। द्रष्टव्य है कि कोरोना क्राइसिस में प्राथमिकता अपने को बचाना नहीं बल्कि दूसरों को बचाना है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता है। दूसरों को बचाने की चेतना एकात्मता बोध में मूलित आत्म चेतना होती है। इस बोध के अभाव में संक्रमित व्यक्ति को मानव जेल में बंद कर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। अतः सेल्फ कॉन्शियस क्वारंटाइन ही यदि कोरोना से संकट का एकमात्र सोशल वैक्सीन है, तो इसके पीछे का सक्रिय दर्शन आत्मोपम्यता एकात्मता का अद्वैत बोध ही है। धन्यवाद। It has been an honor to provide opportunity for presenting some of my thoughts. It has been honor to be provided with an opportunity to provide some of my thoughts regarding some of the aspects of Indian Philosophy Day on this auspicious occasion of Indian Philosophy Day. As we all know, Indian philosophy has been sometimes criticized, sometimes analyzed, and sometimes critically remarked on the basis of some allegations
maybe some of these allegations were real, need some kind of analysis, and then some were fake with some prejudices and biases in the mind. ऐसा हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन के ऊपर अनेकानेक प्रकार के आक्षेप एवं अभियोग समय समय पर लगते रहे हैं। इनमें से कुछ अभियोग वास्तविक भी प्रतीत होते हैं, तथ्यगत हैं, जबकि कुछ अभियोग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो इन्हें किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर लगाया गया हो। जैसा कि हम कुछ प्रमुख पाश्चात्य कमेंटेटर्स समीक्षकों में पाते हैं, जिनमें से प्रमुख नाम होते हैं W.T. स्टेस, जिनकी पुस्तक अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलॉसफी संभवतः हम सभी ने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में पढ़ी होगी। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख नाम भी उभर कर सामने आते हैं, जो कि हैं डेल रीप एंड एल्बर्ट श्विट्जर। इस प्रकार के पाश्चात्योन्मुखी यानी कि यूरोसेंट्रिक चिंतक आमतौर पर भारतीय दर्शन की समग्रता के ऊपर एक अभियोग दीर्घकाल में लगाते रहे हैं। हम पाते हैं ये अभियोग 3 अलग अलग बिंदुओं पर कालांतर में लगाए जाते हैं। पहला अभियोग या एलिगेशन रहा है, अगर उनके शब्दों में बोलें, ओपिनियंस में डिफर वेदर इंडिया एवर हैड अ फिलॉसफी और नॉट। हम पाते हैं कि यह संशय का विषय है कि वास्तव में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में कभी दर्शन रहा भी है अथवा नहीं। सामान्यतः दूसरा बिंदु होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाटएवर वी कॉल एज इंडियन फिलॉसफी इज सोटेरियोलॉजिकल इन नेचर। सामान्यतः हम जिसे भी प्रायः भारतीय दर्शन के नाम से बुलाते हैं, वास्तव में वे दर्शन न होकर धर्म अथवा आध्यात्मिकता का एक प्रतिरूप मात्र होता है। और तीसरा बिंदु जिस पर भारतीय दर्शन की आमतौर पर आलोचना की जाती है, वो कुछ हास्यास्पद भी है, जब यह कहा जाता है इंडियन फिलॉसफी इज एस्केपिस्ट और पेसिमिस्टिक इन नेचर, अर्थात भारतीय दर्शन प्रायः पलायनवादी पाया जाता है। क्या यह आक्षेप सही है? क्या इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है? यह एक चिंतन का विषय है। मेरा समस्त भारतीय समकालीन चिंतकों से यह अनुरोध है कि इन सभी के सभी अभियोगों को यूं ही नकारा न जाए। You need not just wave off or water off all these allegations, simply considering them as some kind of biasness. As a philosopher, it expects some kind of rational investigation. हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या ये अभियोग सही हैं भी अथवा नहीं। अंततः हम सभी चिंतक हैं और चिंतक किसी भी प्रकार के तर्क अथवा आक्षेप को यूं ही जाया नहीं कर सकता। We cannot weave off any kind of allegations unless and until we have some solid, concrete evidences and facts available against it. अब अगर हम इन तीनों बिंदुओं को देखें जो कि स्टेस, श्विट्जर और रेप हमारे विरोध में रखते हैं, तो हम पाते हैं इनका उत्तर देने का प्रयास 7 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में पीटी राजू और इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने देने का प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रश्नों को स्थापित करना एवं इनका उत्तर देने का प्रयास 3 मिथ्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में दया कृष्ण ने भी किया है। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर क्यों, किस प्रकार और कब दिया गया। अगर हम गौर करें तो पाएं कि सारे के सारे उत्तर 20वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होते हैं। भला ऐसा क्यों? संभवतः इसलिए कि इस काल से पहले न तो हम पाश्चात्य दर्शन से भली भांति परिचित थे और हां, पाश्चात्य दार्शनिक भी हमारे समृद्ध साहित्य एवं ग्रंथों से संभवतः परिचित नहीं थे। इसका कारण क्या हो सकता है? भाषा, संदर्भ, परिवेश एवं एक तरह का अंतर्मुखी व्यवस्था जिसे हम क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे शनह शनह जब ये व्यवस्था दूसरों के सामने खुलती चली गई, तो हमारी एक सुपरफिशियल इमेज, एक बाह्य छवि लोगों के समक्ष प्रस्तुत होती चली गई और उसके आधार पर हमारे ऊपर कुछ अभियोग लगाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन
और पीटी राजू ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इन अभियोगों को न सिर्फ समझने का प्रयास किया बल्कि इसका उत्तर देने का प्रयास किया और इन उत्तरों को उसी बिंदुवार तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जिस प्रकार से प्रश्नों को हमारी ओर उछाला गया था। हम तीनों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें यह अभियोग लगाया गया था कि भारतीय सभ्यता में संभवतः दर्शन है ही नहीं। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे सिंथेटिक आउटलुक, समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण हमारे यहां धर्म, आध्यात्म, नैतिकता, दर्शन, विश्लेषण, परिचर्चा, संवाद सब एक दूसरे में गुथे हुए से हैं। किंतु क्या इसके कारण भारतीय दर्शन को नकारा जा सकता है? हमारा उत्तर होगा नहीं। वस्तुतः इस प्रकार के चरित्र को प्रस्तुत करने के कारण हम कहीं अधिक समृद्ध, कहीं अधिक समकालीन और कहीं अधिक प्रासंगिक होकर सामने उभरते हैं। बिंदु 2, जिसमें यह अभियोग लगाया गया कि भारतीय दर्शन मूलतः सोटेरियोलॉजिकल अर्थात मोक्ष शास्त्रीय है, अर्थात हमारे सभी दार्शनिक प्रयास एवं विश्लेषण का एकमात्र प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति होता है। क्या यह अभियोग सही है? कुछ हद तक इसका उत्तर हां में होगा। Maybe I can say that this allegation makes sense to us. But should we treat it as an allegation? क्या यह वास्तव में एक अभियोग है? वस्तुतः मैं तो इसे एक प्रशंसा के रूप में स्वीकार करना चाहूंगा, जहां यदि आप विश्लेषण की परंपरा के द्वारा एक यूटोपिया, एक दिवा स्वप्न को प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकें, तो ये हमारी समृद्धि, हमारे दर्शन, हमारी संस्कृति में उत्तरोत्तर बढ़ावा ही करता है। तीसरा अभियोग, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय दर्शन आमतौर पर स्केपिस्ट या पलायनवादी है, तो इसका उत्तर तो स्पष्ट रूप से ना में ही होगा। हम सभी ने दत्ता एन चटर्जी के द्वारा लिखित एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी या अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय CD शर्मा अवश्य पढ़ी होगी। अगर हमने पढ़ी है तो हमने गौर भी किया होगा कि अपने पहले अध्याय में वो स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार का अभियोग पूर्णतः सतही है, उन लोगों के द्वारा लगाया गया है जिन्होंने कभी पूर्णता एवं गहनता के साथ भारतीय दर्शन का अध्ययन किया ही नहीं। It has been remarked point by point that Indian philosophy is escapist only in the sense that it actually talks about suffering, but it does not stop here. Rather, it tries to find out some solution for that. हम सभी ने बौद्ध धर्म को भी पढ़ा है और बौद्ध दर्शन को भी समझा है। हम पाते हैं सर्वम दुखम की परिचर्चा तो है, there is suffering, but that is only the initial stage. अगर हम यहां पर रुक गए होते, if you would have stopped here, तो ये पाया जाता कि संभवतः हम पलायनवादी हैं। किंतु क्या हम यहां पर रुक जाते हैं? मेरा उत्तर होगा नहीं। यहां पर रुकने की बजाय हम और अधिक उत्तरोत्तर विकास करते हैं, अपने तर्कों को और अधिक पैना बनाते हैं और हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, सर्वम दुखम कारणम निरोधम और अंततः सर्वम दुखम कारणम निरोधम मार्ग प्रतिपदा। इसके लिए हम नैतिकता तक भी पहुंचते हैं, आध्यात्म तक भी पहुंचते हैं और न सिर्फ हम समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं बल्कि संभावनाओं का विश्लेषण भी करते हैं और कम से कम किसी सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। इसके लिए हम ऋत के सिद्धांत का भी प्रयोग करते हैं, अपवर्ग का भी, अदृष्ट का भी, अपूर्व का भी और कम्म का भी। ऐसे में हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन पर लगे हुए अनेकानेक अभियोग केवल और केवल अज्ञानता के परिचायक हैं। जी हां, इनका उत्तर दिया जा सकता है, किंतु इसके बावजूद ये आप लोगों से विनती होगी कि किसी प्रकार के अभियोग को एक चिंतक होने के नाते सिरे से खारिज न किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, निष्पक्ष रहा जाए और अंत में एक संभावित समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, जैसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जैसा पीटी राजू ने या अन्य चिंतकों ने करने का प्रयास किया। संभवतः यही दर्शन शास्त्र के क्षेत्र की ओर हमारा एकमात्र सकारात्मक योगदान होगा। धन्यवाद।
भारतीय दर्शन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गाजीपुर बालिका पीजी कॉलेज द्वारा भारतीय दर्शन दिवस पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया, इसके लिए सबको बधाई। आज पूज्य शंकराचार्य जी का जन्मदिन है, उसकी भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। लॉकडाउन के इस समय में ऑनलाइन सब चीजें हो रही है, एक नए क्षेत्र में बढ़ने की भी बधाई। भारतीय दर्शन की जहां जब चर्चा होती है तो पाश्चात्य दर्शन के लोगों को लगता है कि भारतीय दर्शन के लोगों ने वैज्ञानिकता के आधार पर अपने दर्शन को कसा नहीं, और हमारे यहाँ के तत्वपरक जो ज्ञान है, जो दर्शन है, जो जीवन जीने की कला है, जो संस्कृति है, उसकी उपेक्षा पाश्चात्य जगत के दार्शनिकों ने किया। हम 16वीं शताब्दी में गुलाम हुए और गुलामी के कालखंड में हमारे तमाम ऐसे दर्शन की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई और उसको हम ठीक से समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत न कर पाए, जिसके कारण से दुनिया के ऐसे दार्शनिकों का एक षड्यंत्र चला कि भारतीय दर्शन की उपेक्षा की जाए। आज जब प्रयास हो रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, आज हमारी युवा पीढ़ी अपने दर्शन को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास कर रही है, तो दुनिया के सामने यह दर्शन आ रहे हैं। जिस प्रकार से 19वीं शताब्दी में कौटिल्य के दर्शन पर शोध हुए तो लोगों को लगा कि कहीं दुनिया के दार्शनिकों को कितना पीछे हम छोड़े हैं। पश्चिम का जगत जब दर्शन की बात करता है तो पाइथागोरस ने इस पर काम करना शुरू किया और प्लेटो ने उसको आगे बढ़ाया। कोई रूसो की बात करें, कोई मार्क्स की बात करें, ऐसे तमाम दार्शनिकों की बातें होती रहती है, लेकिन भारतीय चिंतन में विदुर की नीति की, कौटिल्य की नीति को, शंकराचार्य के दर्शन को, अद्वैतवाद का दर्शन, द्वैतवाद का दर्शन, यह समझने का किसी ने प्रयास किया। पूज्य शंकराचार्य जी ने ऐसे समय में जन्म लिया जब राजाश्रय से बौद्ध धर्म पूरी आधी दुनिया में पहुंच गया था। शांति और अहिंसा की बात हो रही थी, लेकिन उसके धर्मानुयायी अपने बताए सिद्धांतों पर चल नहीं रहे थे, जिसके कारण से सनातन धर्म को एक संजीवनी मिली। और शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को जिस प्रकार से समाज जीवन में फैलाने का काम किया, वह वंदनीय है, पूजनीय है। आज भारतीय दर्शन की जब बात होती है तो इसको नए परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है। लोगों ने कह दिया कि दर्शन, भारतीय दर्शन शास्त्र वैज्ञानिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है, और इस नाते से उन्होंने हमारे वेद तक को कह दिया कि गणेरियों की भाषा है। हमारे दर्शन को नकारते रहे। जियो और जीने दो का जिन्होंने दर्शन दिया, सर्वे भौम सुखना का जिन्होंने दर्शन दिया, वसुधैव कुटुंबकम की जहां बात हुई, ऐसे भारतीय दार्शनिकों को आधुनिक काल में जब हम आते हैं, गांधी है, लोहिया है, दीनदयाल जी हैं, सर्वोदय, अंत्योदय, यह तमाम दर्शन समाज के लोगों के जीवन जीने की नई दिशा दे रहे हैं। और आज कहते हैं ना कि हमको अपनी बात को गंभीरता से रखना पड़ेगा, और दुनिया जिस कसौटी पर कसती है उसको कस के बताना पड़ेगा। आरती भारतीय मेधा में इतनी क्षमता है और हम पूरा विश्व को बनने की तरफ अग्रसर हैं। वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर रजनीश शुक्ल जी कहते हैं कि हम गांधी के दर्शन को जब बताते हैं तो वो 3 बंदर की बात बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन आज
इस दर्शन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की बात है। हम बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो की जगह अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, यह आज कहने की आवश्यकता है, तो दुनिया इसको स्वीकार करेगी। इस नाते से आज भारतीय दर्शन को दुनिया दिशा देने की तरफ है और हम अपने भारतीय दार्शनिकों के दर्शन को ठीक प्रकार से अध्ययन करें, यह युवा पीढ़ी के लिए चुनौती है। इस नाते से आप सब प्रतिभावान विद्यार्थी और आपके योग्य गुरु हैं। आज दुनिया के लोगों की अपेक्षा है कि भारतीय दर्शन में क्या है उसका वह अध्ययन करना चाहते, उस पर चलना चाहते हैं। इस नाते से भारतीय दर्शन को हम दुनिया में फैलाने के लिए काम करें, यही सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित यादव, राजकीय महिला पीजी कॉलेज में मैं दर्शन शास्त्र का अध्यापक हूं और आप सभी को भारतीय दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते हम अपने भारतीय दर्शन दिवस को आज मना रहे हैं। निश्चित रूप से गौरव के क्षण हमें मिले हैं। मैं उन सभी अपने आचार्यगण का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिनके सत्प्रयास से, जिनके विचारों से आज के दिन को भारतीय दर्शन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। दर्शन दिवस मनाने का या किसी भी दिवस को जो हम मनाते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो जिन आचार्यों के नाम पर, जिन विद्वानों के नाम पर हम उस दिवस को घोषित करते हैं उन्हें याद करना, और दूसरा उन विचारों को फिर से समसामयिक परिप्रेक्ष्य में समझने और उनकी उपादेयता को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें इस दिवस पर मिलता है। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसे अपने भारतीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति से परिचित कराना और भारत को प्राचीन समय से ही विश्व गुरु का जो एक नाम मिला हुआ है, एक जो गौरव मिला हुआ है, उस गौरव से परिचित कराना। जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में सभ्यता के अंकुर प्रस्फुटित होना शुरू हुए थे, ऐसे समय में भारत में एक विकसित शहरी सभ्यता अस्तित्व में थी। मैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहा हूं। हम देखते हैं कि जब सभ्यताएं अन्य जगहों पर प्रारंभ हो रही थी तब भी हमारे यहाँ एक ऐसी शहरी सभ्यता मिलती है जहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं कि तब भी हमारे यहाँ कितनी उन्नत, कितनी सुसंस्कृत, व्यवस्थित चिंतन और रहन सहन के ढंग विकसित हो चुके थे। हम जैसे रहते हैं, हम जैसे कहते हैं, हमारा जो तौर तरीका होता है वो हमारे विचार और चिंतन को स्पष्ट करता है। हमारे यहाँ जो पूरा भारतीय दर्शन है, उस पूरे भारतीय दर्शन में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी विचारधारा जो विश्व में हो और उसका पुट हमारे दर्शन में न हो। हमारे यहाँ भौतिकतावादी चार्वाक रहे हैं, हमारे यहाँ निरीश्वरवादी बौद्ध और जैन रहे हैं, हमारे यहाँ विकासवाद का भी सिद्धांत मिलता है, सांख्य दर्शन इसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, कोई ऐसा चिंतन नहीं है जिसकी शाखाएं, जिसकी या ये कह लें कि उनके बीज रूप हमारे यहाँ दर्शन में मौजूद नहीं। आदि शंकराचार्य जी के
दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उन्होंने जिस अद्वैत तत्व की बात कही है वो वस्तुतः एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें न केवल हम सभी मनुष्यों को बल्कि जड़ जगत जिसे हम समझते हैं, प्रकृति, इन सब के एकत्व की अवधारणा, एक ही तत्व से निश्चित होने की का जो भाव उनके चिंतन और दर्शन में मिलता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में हमने अपने आचार्यों की इस जो उनकी दार्शनिक परंपराएं रही हैं, जो चिंतन दृष्टि रही है, उसको हमने विस्मृत कर दिया। इतनी समृद्ध परंपरा के वाहक आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने पारमार्थिक रूप से ब्रह्म को सत्य घोषित करते हुए भी व्यवहारिक जगत ही नहीं, प्रातिभाषिक जगत को भी सत्ता प्रदान की। अगर हम इसे आज के समय में देखें तो यह प्रत्येक मनुष्य और उसकी स्थिति को गरिमा प्रदान करने के समान है। आज हम समाज में जो स्थितियां देखते हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, सेवाओं में, पद सोपानिक स्तरों पर जिस प्रकार हम उच्च पदस्थ को बहुत सम्मान और निम्न पदस्थ को, तो ये जो भाव है यह मानवीय गरिमा को कहीं न कहीं उसको कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम अपने चिंतन धारा को देखते हैं, जिस अद्वैत परंपरा का नींव शंकराचार्य जी ने रखी थी, उसमें तो उन्होंने व्यवहारिक जगत जिसमें हम हैं उसकी सत्ताओं को तो उन्होंने सत्ता प्रदान ही की, यहाँ तक कि भ्रम और स्वप्न की दशा की अवस्थाओं में जो चीज हम देखते हैं और जब तक हम उसमें रहते हैं, उनको भी उन्होंने सत्ता प्रदान की। तो शंकराचार्य जी की जो जीवन दृष्टि, हम इसको अगर समझें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक मानव की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना है। आज जो समाज में भेदभाव देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं हम अपने जो परंपराएं हैं उनसे हम कहीं दूर जा रहे हैं। अब अगर हम प्रकृति के साथ मानव के व्यवहार को देखें, ओजोन क्षरण हो रहा है, नदियों का जो हमारी पवित्र नदियां थीं उनका जल पीने योग्य नहीं बचा है, हमारे खेत खलिहान रासायनिक उर्वरकों से अपनी जो उनकी क्षमता है उसको खोते जा रहे हैं। हर 5-10 वर्ष पे हमारे समाज में एक कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया हमला कर देता है। वर्तमान जो समस्या कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है, यह प्रश्न विचारणीय है कि यह मानव निर्मित है या प्रकृति निर्मित, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन मनुष्य के समझ यह समस्या आई ही है, और यह अगर मानवीय समस्या है, मानव द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या भी है, तो भी यह इस संदर्भ में विचारणीय है कि क्या आर्थिक हित मानव जीवन के उसके
बने रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर हमने प्रकृति को इस कदर अव्यवस्थित कर दिया है कि उसने अर्थात प्रकृति ने ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं जिसमें हम अपने घरों में बंद हो गए, और ऐसी दशा में प्रकृति अपने आप को समंजित कर रही। हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे समाचार भी इस दौरान हमें मिल रहे हैं कि जो हमारी नदियां हैं वह स्वयं अपने आप को शुद्ध कर रही हैं। ओजोन की परत क्रमशः भर रही है, जो पहले ओजोन परत कमजोर हो चुकी थी। पशु पक्षी जो हमारे आसपास बचपन में कलरव करते थे और पुनः उनकी स्थिति अब देखने को नहीं मिलती है, अब वह भी पुनः हमारे जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। आजकल हम अपने बीच उन पक्षियों को पाते हैं जो जिन्हें हम कभी बचपन में देखते थे और आज फिर वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो कहीं न कहीं प्रकृति भी अपने आप को, जो माल्थस का नियम बताया गया है कि प्रकृति अपने आप को समायोजित करती है अगर मनुष्य उसके नियमों के विरुद्ध जाता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी की जो दृष्टि रही, अद्वैत की दृष्टि, कि व्यवहारिक सत्ता तो है, व्यवहारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं, अनेक आत्माओं का सिद्धांत है, एक ईश्वर भी है जो कर्मफल दाता है, लेकिन इन सब की सत्ता केवल व्यवहारिक ही है, और इसके ऊपर अंतिम सत्ता पारमार्थिक है। वह परम ब्रह्म की सत्ता है, वह परम एकत्व की सत्ता है, उसी से सब कुछ निकलता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। जो धर्मों को लेकर के हमारे बीच संघर्ष है, कहा तो ये भी जाता है कि विश्व युद्धों में उतना मानव क्षति नहीं हुई जितनी धर्मों के नाम पर मानव क्षति हुई, जितनी मानवता का ह्रास हुआ। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी धर्म में यह नहीं सिखाया गया है कि आप संघर्ष करिए। सभी धर्म प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन यह कौन सी दुनिया है जिसमें सर्वाधिक संघर्ष धर्म को लेकर के हुआ है कि ये तेरा धर्म मुझसे बड़ा है कि मेरा धर्म तुझसे बड़ा है। यह भी प्रश्न बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए, विशेषकर जो भी लोग दर्शन से जुड़े हुए हैं, कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम उसकी रक्षा कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को उससे भी बड़ा समझने लगे? तो शंकराचार्य जी की जो एकत्ववादी दृष्टि रही है, वह न केवल मानव के लिए बल्कि हमारी प्रकृति के लिए, हमारे जीव जंतु वनस्पतियों के लिए, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि शंकराचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय दर्शन दिवस की परंपरा को प्रारंभ करने के लिए मैं पुनः एक बार अपने आचार्यगण का, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम अपनी जड़ों की तरफ पुनः लौटें, विचार करें, अपने उन आचार्यों को याद करें जिनके वजह से आज हमारी जो ये कहें कि एक हंसती खेलती संस्कृति,
एक लोगों को आपस में जोड़कर सह अस्तित्व के भाव से चलने का जो विचार उनके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में पीढ़ी दर पीढ़ी डाला गया और जो क्रमशः अभी भी हमारे जीवन में है, और इसके माध्यम से न केवल हम अपने आसपास के वातावरण को सजा पा रहे हैं बल्कि पूरे विश्व को भी एक संदेश दे पा रहे हैं। तो मैं ऐसे अपने तमाम जो हमारे आचार्य मनीषी हैं, मैं उनको आज प्रणाम करता हूं इस दर्शन दिवस के दिन, और पुनः आप सभी दर्शन के क्षेत्र के विद्वानों को भी प्रणाम करता हूं कि वह इस दिन को एक अवसर के रूप में देखें कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज तकनीक के प्रभाव में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत निकट होती जा रही है, अपने विचार में, अपने आचार में, अपने पहनावे में, तमाम चीज़ों में, लेकिन जो हमारी विस्तारता थी वैचारिक चिंतन की, जिसमें हम तमाम प्रकार के वादों को एक साथ लेकर चलते थे, अपने अंदर समायोजित किए रहते थे, समन्वित किए रहते थे, वह विचार अब समाज में युवा पीढ़ी में देखने को नहीं मिलते। तो हमें अपने आचार्यों की जो हमारी परंपरा रही है, जिसमें हम तमाम द्वैतों को एक अद्वैत में शांत करते रहे हैं, हमको पुनः उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना होगा। और एक शिक्षक ही यह कार्य कर सकता है, क्योंकि वह राष्ट्र निर्माण का काम करता है। वह केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि वह चरित्र बनाकर देता है, और वह चरित्र राष्ट्र की पहचान होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आज भारतीय दर्शन दिवस के अवसर पर आप सभी सुधी जनों को शुभकामनाएं देता हूं। हम इस कोरोना संकट के बावजूद भी वीडियो के माध्यम से इस दर्शन दिवस को आयोजित करने वाले आयोजक मंडल प्रोफेसर सविता भारद्वाज मैम एवं मित्र डॉक्टर अमित यादव जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात कुछ रख सकूं। मित्रों, भारतीय दर्शन वस्तुतः भारतीय संस्कृति से निर्मित है और इस भारतीय संस्कृति को पुष्पित एवं पल्लवित करने का काम हमारी भारतीय परंपरा के महान आचार्यों ने किया है। और इन आचार्यों में अनन्यतम आचार्य शंकराचार्य जी एवं उनका दर्शन अद्वैत वेदांत है, जिन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से विविधता में एकता का संदेश दिया है। अर्थात उनका मत है कि जितने प्रकार के भेद हैं जो हमें दिखाई देते हैं या जो हमें प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भ्रम है, क्योंकि वास्तविक अर्थ में या पारमार्थिक स्तर पर ये सारे समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं। पारमार्थिक स्तर पर कोई भेद रह ही नहीं जाता है। और यही समस्या हमारे, अगर इसी समस्या को या इसी बातों को भारतीय समसामयिक परिप्रेक्ष्य में देखें या भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ इनका दर्शन बड़ा ही प्रासंगिक प्रतीत होता है कि भारतीय समाज जो आज धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर बटा हुआ और अपने को बटा हुआ महसूस करता है या उनके बीच भेद है, अगर यहाँ शंकराचार्य जी का दर्शन हम को प्रचारित करें और समाज के अंदर इनको लाया जाए, तो ये जो भेद है, इस भेद को समाप्त किया जा सकता है। यह भेद उनके बीच उनको दिखाया जाए कि ये जो भेद है वास्तव में ये भेद है ही नहीं, क्योंकि भेद जो है वो भ्रम है। और वास्तविक अर्थ में जब
चरम स्थिति में पहुंचेगा या चरम स्थिति के तक जाते जाते ये जो भेद है वो भेद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंततः सभी एक ही ब्रह्म के, यानी अंततः सभी ब्रह्म है। क्योंकि शंकर परमार्थिक स्तर पर जीव और ब्रह्म में भेद करते ही नहीं है, क्योंकि जो भेद है वो सिर्फ ब्रह्म है और अभेद ही वास्तविकता है या अभेद ही सत्य है। यही शिक्षा हमें समाज में प्रसारित करनी है और यही इसी तरह की शिक्षा की आज आवश्यकता है। और इस तरह की शिक्षा को प्रसारित करने का सबसे बड़ा दायित्व हम शिक्षकों पे है, जो हम न केवल राष्ट्र निर्माण की भूमिका का अदा करते हैं, अपितु हम विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण भी करते हैं। यदि हम विद्यार्थियों में इस तरह की शिक्षा दें कि जो भेद है वो भ्रम है और अभेद ही मिथ्या है और अभेद ही वास्तविकता है, तो समस्त प्रकार के दुर्भावनाएं या विद्वेष समाप्त हो जाएंगे, समाज में समरसता आएगी, समाज में भाईचारा व्याप्त होगा, समाज में बंधुत्व आएगा और तभी जाकर हम वास्तव में एक ऐसे भारतीय समाज का निर्माण कर सकते हैं जो समस्त विश्व के लिए एक उदाहरण होगा और जो विश्व गुरु की परिकल्पना है उस परिकल्पना को हम साकारित कर पाएंगे। मित्रों, यही मेरा संदेश है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में मैं पुनः प्रोफेसर सविता भारद्वाज मैम एवं डॉक्टर अमित यादव को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। दिनांक 28 अप्रैल को भारतीय दर्शन दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में सभी आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटिशः धन्यवाद। जैसा कि विदित है, 28 अप्रैल को वैशाख पंचमी आदि शंकराचार्य जगत गुरु का जन्म दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में जो है भारतीय दर्शन दिवस का आयोजन किया जा रहा है, परंतु वर्तमान महामारी के दृष्टिगत जो है एक संकट काल है। आदि शंकराचार्य के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ और अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा तथा दर्शन विधा, इस पे भी कुछ शब्द मैं कहूँगा। सबसे पहली बात, आदि शंकराचार्य हमारे भारतीय ज्ञान जगत के एक दीप्यमान सितारे थे। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य, अद्वैतवाद का सिद्धांत और 4 पीठों की स्थापना करके भारत को एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जो है एक करने का उनका प्रयास अद्भुत है। तथा इस विषय में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय दर्शन परंपरा अत्यंत ही समृद्धशाली रही है तथा अनेकों विचारधाराएं जिन्होंने न सिर्फ भारत के मनीषियों को वरन विदेशों से आने वाले मनीषियों और विचारकों को भी अत्यंत प्रभावित किया है। हमारे यहाँ दर्शन की परंपरा में सत्य को प्रत्यय नहीं माना गया। हमारे यहाँ दर्शन का सत्य था कि सत्य का साक्षात्कार करना। संभवतः इसी अर्थ में हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा विकसित हुई जो कि पश्चिम के विचारक परंपरा से बिल्कुल भिन्न रही। और सत्य एक प्रत्यय हो भी नहीं सकता। सत्य को या तो आप जान सकते हैं या नहीं जाना जा सकता। इस दृष्टिकोण से भारतीय दार्शनिक परंपरा जो है अत्यंत समृद्धशाली रही है। हमने पतंजलि, कणाद, आदि शंकराचार्य तथा रहस्यवादी ऋषि मुनि कबीर, रैदास, नानक, फरीद, दादू के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है जिन्होंने भारतीय समाज को
ये बताने की कोशिश की है कि आत्मा और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं, तथा हमारा एकात्म उनके साथ हमेशा है, बशर्ते कि हम उसको ढूंढने का प्रयास करें और उसको जो है खुद के अंदर ढूंढने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम कोई विशेष विधा का जो है ज्ञान अर्जित करें। इसके लिए बस एक ही प्रयास करना है कि हम अपने भीतर उतरें, अपना आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को देखें। हमें स्वयं बस इतनी समृद्ध परंपरा में हमें कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऋषि ये कहते हैं कि एक में वही भूतात्मा भूते भूते समन्विता, वहाँ मुझे नहीं लगता। और ऋषियों की इतनी समृद्ध परंपरा इसलिए रही क्योंकि हमने अन्य सभी भौतिक संसाधनों, भौतिक उन्नति, आर्थिक विकास, इन सब को त्याग दिया। हमने गहन त्याग किया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने गहन त्याग करके गरीबी चुनी, लेकिन सत्य के प्रति अपने अनुग्रह को जो है छोड़ा नहीं। आज उसी की देन है कि भारत को एक आध्यात्मिक धरातल पे एक विशेष स्थान प्राप्त है। रही क्योंकि आदि शंकराचार्य का जन्म दिवस आप लोग आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको शुभकामना के साथ साथ अपनी बात समाप्त करने से पहले आदि शंकराचार्य के विषय में उन्हीं के शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ये आयोजन सफल हो और अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर अग्रसर हों। प्रणाम। राजकीय महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर की तरफ से भारतीय दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आदरणीय मेरे मार्गदर्शन श्रीमती डॉक्टर सविता भारद्वाज एवं विभागाध्यक्ष अमित यादव सर जी को सादर प्रणाम करती हूँ कि आज बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म जयंती पर उन्हें प्रणाम करती हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य भारतीय दर्शन में ध्रुव तारे के समान है। उन्होंने अपने जीवन में दर्शन को मूर्त रूप दिया। भारत एवं दर्शन के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी कि भारत का जो दर्शन है, जो संस्कृति है, जो अध्यात्म है, वही भारत है। दर्शन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक अपने उत्कृष्ट दर्शन के कारण ही भारत विश्व में अग्रणी रहा है। आज वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो समूचा विश्व हिंसात्मक गतिविधियों, आतंकवाद, समाज में आपसी द्वेष, धार्मिक हिंसा होने का मात्र एक कारण है, जनमानस का दर्शन से दूर होना। महान दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन के संबंध में अपने विचार दिए हैं कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। यदि राजा दार्शनिक होगा तो शासन भी कुशल पूर्वक संचालित होगा और दार्शनिक चाणक्य का भी यही मत रहा है। अंत में भारतीय दर्शन में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आप सभी को सादर प्रणाम। दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर की ओर से आप सभी को भारतीय दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैशाख शुक्ल पंचमी को अद्वैत वेदांत के प्रणेता, चारों मठों के संस्थापक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान रहा। आप भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। आपके सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। आपने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी, ब्रह्म सूत्रों पर विशद व्याख्या किया। अपने कार्यों के द्वारा आपने भारतीय दर्शन को समस्त विश्व में स्थापित करने में महती भूमिका निभाई, जिसके उपलक्ष्य में आपके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष भारतीय दर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका श्रेय अखिल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को जाता है। आदि शंकराचार्य का जीवन बहुत ही कम समय रहा, परंतु आपने अल्प समय में ही
अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया। आपने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का दर्शन किया तथा उसके निदान हेतु भारतीय संस्कृति के प्राचीन जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का महती कार्य किया तथा अद्वैत वेदांत के सूत्रों द्वारा समस्त जीवों में एकात्म भाव का संदेश दिया। आप जीव, जगत और ब्रह्म की परस्पर संबंधों के बारे में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही न परः। उत्तर उत्तर में भारतीय मनुष्यों ने अपने विचार संपदा से समस्त विश्व को सिंचित एवं मार्गदर्शित कर रहे हैं, जो भारतीय दर्शन परंपरा को परिपुष्ट करता है। आज मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए जाने वाले भयादोहन का फल हमारे समक्ष कोविड-19 कोरोना वायरस के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राकृतिक आपदा के द्वारा प्रकृति अपने संतुलन को स्थापित करने में सफल हो रही है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय दर्शन दिवस को आयोजन के रूप में मना पाना संभव नहीं है, परंतु हम अपने गौरव को यूं ही नहीं छोड़ सकते। अतः हम वीडियो श्रृंखला का निर्माण कर समस्त दर्शन प्रेमियों को भारतीय दर्शन की महत्ता से अवगत कराने का अल्प प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम की प्रेरणा हेतु डॉक्टर अमित यादव, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर को आभार एवं साधुवाद देता हूँ। आपने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति मार्ग दिखाया। हम आभार व्यक्त करते हैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता भारद्वाज जी का, जिनके संरक्षणत्व में हमें शोध कार्य के साथ साथ ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने का अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही महाविद्यालय के समस्त आचार्यगण जिन्होंने अपना सहयोग और मार्गदर्शन दिया, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, राजकीय महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर। आप सभी को इस दर्शन दिवस, भारतीय दर्शन दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी की योगदान के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरे विश्व में जब मनुष्य अपने अपने घरों में बंद है, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते और इसी के माध्यम से हम एक प्रकार की सेवा ही कर रहे हैं समाज की, क्योंकि अपने घरों में रह करके हम इस जो महामारी है उसको रोकने में, उसको फैलने से रोकने में हम अपना योगदान कर पा रहे हैं। मैं सभी आचार्यगण का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, अपने विचारों के माध्यम से, तकनीक के सहयोग के माध्यम से, मैं उन सभी आचार्यगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं अपनी प्राचार्य मैम प्रोफेसर डॉक्टर सविता भारद्वाज मैम का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी इस पहल का उन्होंने न केवल स्वागत किया बल्कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और इसमें सक्रिय अपना योगदान दिया। उन्होंने बहुत ही अल्प समय की सूचना दिए जाने पर भी उन्होंने इसमें अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर डीबी चौबे सर का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सूचना मिलते ही तत्काल अपना वीडियो व्याख्यान का तत्काल उन्होंने प्रेषित कर दिया। मैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सागर विश्वविद्यालय सर का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि अपनी व्यस्तताओं के उपरांत भी उन्होंने अपना एक लेख तत्काल बनाते हुए मुझे प्रेषित किया कि अपने इस पत्र के माध्यम से वह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं प्रोफेसर डीएन यादव सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने मैंने जब सूचना दी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्य करके आपको वीडियो भेजता हूं और सायंकाल तक मुझे यह वीडियो प्राप्त हो गया। मैं सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने सहर्ष रूप से न केवल स्वीकृति दी बल्कि अपना योगदान सुनिश्चित किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने भारतीय दर्शन और पर लगे हुए जो आक्षेप हैं उनका निराकरण किया
अपने व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारी संस्कृति जो है वह पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा केवल उसका बाह्य अवलोकन कर एक आरोप लगा दिया जाता है। मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला सर जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा से इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही लखनऊ से ही श्री साधक श्री राजकुमार जी जो सचिव हैं सुमंगल सेवा संस्थान के और एक पत्रिका के आप प्रबंध संपादक हैं, आपने भी इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय प्रतिभागिता की। कुशीनगर से श्री आलोक राय जी जो कोषाधिकारी हैं जनपद के, उन्होंने अपने छात्र जीवन में दर्शन का अध्ययन किया और अभी भी उनकी रुचि दर्शन विषय में बनी रहती है। जब मैंने उन्हें सूचित किया तो उन्होंने सहर्ष अपना एक संदेश इस कार्यक्रम हेतु भेजा, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे विभाग की शोध छात्रा श्रीमती भावना राव, राघवेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सक्रिय रूप से सहयोग किया। विशेषकर मैं राघवेंद्र को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसे बहुत आशीर्वाद कि उसने इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो तकनीकी अपेक्षाएं थी उनको पूरी किया और लगातार इस कार्यक्रम को वॉच करता रहा। क्योंकि मैं एनएसएस का जनपदी नोडल भी हूँ और बहुत सारी व्यस्तताएं मेरी भी थी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोने में राघवेंद्र का विशेष योगदान रहा। मैं उसे भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबके माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। भविष्य में भी हम लोग इस तरह इसी कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी को प्रणाम।